जीने का हक खो रखा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जो दिल को छू लेगी और दिमाग को हिला देगी और आंखों के सामने एक सवाल छोड़ देगी कि आखिर प्यार क्या है, वफा या धोखा। आज हम बात करेंगे मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की जिंदगी की एक ऐसा किस्सा जो शुरू हुआ प्यार से और खत्म हुआ एक ड्रम के अंदर सीमेंट में छुपी एक लाश के साथ। ये कोई फिल्म नहीं बल्कि सच्चाई है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और हर ट्विस्ट के साथ इस राज को खोलते हैं। मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की कहानी शुरू होती है 2016 में, जब दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की। सौरभ एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, या यूं कहिए कि एक ऐसा शख्स जो अपने सपनों के पीछे दुनिया के समुद्रों में घूमता था। मुस्कान एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन उसके दिल में छुपी थी एक आग, एक जुनून जो शायद सौरभ भी नहीं समझ पाया। दोनों की एक छोटी सी बेटी भी हुई, 6 साल की एक मासूम सी जिंदगी जो आगे जाकर इस कहानी का सबसे बड़ा राज बनने वाली थी। शादी के बाद सौरभ अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था, लंदन से लेकर अलग अलग शहरों तक। घर पे मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहती थी, मेरठ के इंदिरा नगर में। लेकिन यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। 2019 में मुस्कान की जिंदगी में एक नया शख्स दाखिल होता है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला मुस्कान का पुराना दोस्त होता है जो उसके साथ बचपन में 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ था। एक व्हाट्सएप ग्रुप ने इन दोनों को फिर से मिला दिया और पुरानी दोस्ती धीरे धीरे एक नए रिश्ते में बदल गई। पुलिस के मुताबिक यहीं से मुस्कान और साहिल के बीच अफेयर शुरू हुआ। पड़ोसी ने बताया कि एक लड़का जिसके बाल पोनीटेल में बंधे होते थे अक्सर मुस्कान के घर आता था जब सौरभ बाहर होता था। लेकिन ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था, ये एक खतरनाक साजिश का पहला कदम था। सौरभ जब भी घर आता मुस्कान और उसके बीच लड़ाई होती थी। मुस्कान के परिवार का कहना है कि सौरभ उसे ड्रग्स लेने से रोकता था, जबकि साहिल उसे इस गंदी आदत में धकेल रहा था। लेकिन एक दिन मुस्कान ने फैसला कर लिया सौरभ को रास्ते से हटाने का, और यहीं से शुरू होती है इस हत्याकांड की प्लानिंग। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में खुलासा हुआ कि मुस्कान ने नवंबर 2024 से ही सौरभ के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसने 2 छुरी खरीदी, सेडाटिव्स ली जो कि एक बेहोश करने वाली दवा होती है, और एक जगह ढूंढी जहां लाश को छुपाया जा सके। साहिल इस प्लान में उसका पूरा साथ दे रहा था। मुस्कान ने साहिल को बताया कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन में एक बेकरी में काम करता था, एक झूठ जो शायद साहिल को मैनिपुलेट करने के लिए बोला गया। 4 मार्च 2025 को सौरभ अपने काम से वापस आया मुस्कान के बर्थडे के लिए, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसका आखिरी सफर होगा। उस रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में सेडाटिव्स मिलाया। जब वो बेहोश हो गया तो मुस्कान और साहिल ने बटर नाइफ से उसके सीने में वार किया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे दिल दहलाने वाला ट्विस्ट। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल ने उसकी लाश के 15 टुकड़े कर दिए, फिर एक प्लास्टिक के ड्रम में इन टुकड़ों को ढाला, सीमेंट से भरा और मुंह बंद कर दिया। सोचिए कितनी बेहुदा हिम्मत चाहिए अपने ही पति के साथ ऐसा करने के लिए। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। मर्डर के बाद मुस्कान और साहिल शिमला घूमने चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मुस्कान ने सौरभ के फोन से उसके परिवार को मैसेज भेजे जिसमें लिखा था कि वो अभी जिंदा है और होली के लिए घर आएगा। लेकिन जब परिवार ने बार बार कॉल किया तो शक गहरा होता गया, और फिर एक छोटी सी मासूम बच्ची ने पूरा राज खोल दिया। सौरभ और मुस्कान की 6 साल की बेटी ने पड़ोसियों से कहा पापा ड्रम में है। ये सुनते ही परिवार के कान खड़े हो गए। सौरभ की मां रेणु देवी ने बताया कि उनकी पोती शायद कुछ देखा था। जब पुलिस आई ड्रम खोला गया और अंदर से सौरभ की टुकड़ों में बाटी लाश मिली। ये सुन के आपके दिल में क्या ख्याल आया? एक माँ जो अपने बच्चे के सामने उसके बाप को मार देती है। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने पुलिस को बुलाया जब उसे शक हुआ। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि मुस्कान ने अपनी मां को भी झूठ बोला था कि सौरभ गायब हो गया। लेकिन जब सच सामने आया और मुस्कान और साहिल को अरेस्ट कर लिया गया। 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को मेरठ के सीजीएम कोर्ट में फिर पेश किया गया। बाहर लॉयर्स ने भी दोनों पर हमला कर दिया। गुस्से में उनकी कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने बचाया, लेकिन मुस्कान के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। जब मीडिया ने पूछा कि उसके माथे का सिंदूर किसके नाम का है, वो चुप रही। जेल में पहली रात मुस्कान ने खाना नहीं खाया, सोई भी नहीं,
क्या ये पछतावा था या फिर अपने गुनाह का बोझ? मुस्कान के परिवार ने कहा, ये लड़की समाज के लिए खतरनाक है, इसे फांसी दो। उसके बाप प्रमोद रस्तोगी ने भी यही कहा और अगर हो सके तो लाइव टेलीकास्ट भी करो। सौरभ की मां ने भी फांसी की मांग की, लेकिन सवाल यह है, क्या फांसी से इंसाफ होगा? पुलिस ने साहिल के घर की तलाशी ली और वहां जो मिला वो बैकबोन को ठंडा कर देगा। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह, भोलेनाथ की तस्वीरें और इंग्लिश में लिखे सेंटेंस। क्या साहिल कोई पागल था या इस मर्डर के पीछे कोई और राज है? क्या मुस्कान भी इस तंत्र का हिस्सा थी? ये सवाल भी अभी छिपा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी मुस्कान रस्तोगी और सौरभ राजपूत की कहानी। प्यार से शुरू, कत्ल पे खत्म। एक छोटी सी बेटी अपने पापा के लिए रोती है और एक समाज इस गुनाह के लिए सजा मांगता है। आप क्या सोचते हैं, मुस्कान और साहिल को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए राज के साथ।